जो 19 अगस्त है 2026। आज कोर्ट में आए हैं। अभी डेट है, अभी चल रहा है, क्या बेल उनका चल रहा है। उपस्थिति दिए हैं तो दे के पूछे हैं कि मैंने बोले हैं कि बाहर खड़े रहें, आप बुला लीजिएगा। तो पेशकार जो है वैसे ही उड़ल दिमाग, जिसका न सिर है न पैर है, सवाल पूछेगा बता की तरह। किस लिए? मिठाई खाने के लिए। खाओगे? तो बता की तरह पूछेगा कि किस लिए। तो ऐसे ही सिर पर थिंग इज़ दैट कि यहाँ तो कभी कोर्ट वोट कुछ केस उस होता नहीं है। यहाँ जो शिक्षा माफिया का जो चल रहा है, तो जब के घटना हुई थी तब तो कौशलवा, रविंद्रा, ये सब तो शिक्षा माफिया का छोटका पैदान का दलाल है ना। जैसे रविंद्रा था मेरे स्कूल का, तो वो सब तो शिक्षा माफिया का दलाल है ना, सारा चुतिया सब। वो सब तो मिडिल मैन का काम करता है, पैसा वैसा वसूलता है मदद के नाम पर, और गाँव हिलाते आएगा मुँह ऐसे किए और पैसा लेगा। हाँ, इतना दे दीजिए, हम काम करवा देते हैं। माने आसान लाद के पैसा लेके और वो करवा देगा। तो उसके लिए वो मुँह पिजा के बैठल था, बुश ये सब सिया हुआ के, झोला उला सिया के। अब पूरा प्लानिंग किया था, तब ना उसका आया था कौशलवा कि छल जी हम आपको जानते हैं। मेरे से नंबर लेके रविंद्रा से बात किया था, उसका फूफा था वो। अभी तक पैदा हुआ है, बाप जन्म में कभी फूफा को देखवे नहीं किया है। वो साला भोंसरी था, अपना बाप को भी नहीं देखा होगा। तो ये सारा चीज़ सोचा था कि एक तो अकेली बाहरी महिला है, तो नीचा का जो दललवा सब है, जिसमें कौशलवा है, नवीनवा है, रविंद्रा है, जो अनिल सिंह है, अनिल सिंह का जितना है, स्कूल का जो स्कूल के और ही गांव का जो ये है लीलाकांत पाठक है, उसका जो घर में एक तो पत्रकारों है बीना पाठक है। तो इस तरह से फिर क्या नाम है, सुधीर चौधरी है, सब। तो इस मैंने सब मिला हुआ है पूरा, एक एक आदमी जो है, मैं दूसरे स्कूल का भी हेड मास्टर सब ये जानता है यहाँ का जो ये। हम तो नहीं जानते थे ना। जैसे बहुत जगह पे आपको कहीं जाइएगा तो वहाँ चीज़ें हैं कि ये जो माटी है ना उठल, ये माटी ना है, महादेव जी है। तो ये आप नहीं जानोगे तो आप सोचोगे माटी का ढेला है, लेकिन वहाँ जो स्थानीय लोग जानेंगे तो वहाँ ऐसे ही शिक्षा विभाग का भी चलता है। तो ये हमको पता नहीं था कि क्या चीज़ें चल रही है। तो हम तो कुछ जितना तुम कागज़ चुनो तो पैसा मांगा हम दिए। तुम क्रिएट करेगा, तुम गाली देगा, तुम प्रोवोक करेगा, किसी को इंसल्ट करेगा, और उसके बाद तुम घटना क्रिएट करेगा और तब तुम पैसा लेगा। अच्छा, जितना कमाएंगे नहीं उतना तो चला जाएगा। हाँ, ये कलकत्ता से हम तुम्हारा 20,000 का नौकरी करने आए हैं यहाँ पे साला, तो उसमें से तुमको देने के लिए। तो बात थी यहाँ पर ऐसे ही पूरा दलाल, ये सब पूरा शिक्षा माफिया में जज उज डीएम सब मिलल है। तो ये लोग सोचा कि नीचा वाला सब संभाल लेगा मोर्चा, तो हम उघार नहीं होंगे। तो फिर वहाँ हम माने नहीं। फाइनली हम जज के पास आ गए। अब जज बेचारा हमको वकील लेने के लिए कहला कि वो भी उघार होगा, क्योंकि वकील तो भाव करके यहाँ तो सब अथी कर देता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ पे ले जाता है, उसके बाद लीपापोती कर देगा। तो चीज़ें कभी माने एग्जैक्ट जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है वो होगी नहीं, क्लियर होगी नहीं, बाहर आएगी नहीं। तो इन लोगों का नाटक था कि मतलब ये जो केस चल रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, तो कौन इसमें झूठा उठा केस किया, एसडीओ, एसडीपीओ, डीओ, ये सब का माने ढड्ढर जो हमसे आवेदन लिखवाया था, अनिल सिंह, तलीन सिंह, रीना मैडम, ये सब मिल के वहाँ भेजिए, एक्नॉलेजमेंट रखे रहिएगा, हाँ रख ले रहे हैं। आरटीआई कीजिए, उसका स्लिप रख ले रहिएगा, हाँ रख ले हैं। जानवे करता था कि ये कभी काम में आएगा नहीं, क्योंकि फाइनल डिसीजन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ लीपापोती करके ख़त्म। और सरकार से 8 लाख रुपया जो हरिजन एक्ट में मिला वो मिल गया, बाँट उठ के स्वाहा। अब तो 12 लाख कर दिया शायद। तो इन लोगों का वही है। तो जब हम अपना केस खुद लड़ने लगे तो जज का भी हवा निकल गया, क्योंकि सम्मिलित तो इसमें सब है बेचारा सब। शिक्षा माफिया ऐसे ही नहीं चल रहा है ना। इतना ये रविंदर सिंह एक तो नियोजित टीचर, रिटायरमेंट के समय तक उसका बहुत होगा, सैलरी कितना होगा, 35,000 होगा। नियोजित टीचर, खेलकूद का एक नियम उस गधा से पूछो तो किसी चीज़ का, कोई किसी भी कबड्डियों का नियम उसको आता है, चुतिया का। उसका देह देखने से लगता है भैंसा पारा का देह है, वो खेलकूद का टीचर है साला। और हिलने आता है उसको, माने लाइन सीधा खड़ा उस चुतिया को प्रेयर में लाइन सीधा करने नहीं आता है। 2 घंटा लाइन सीधा करता था। और हम जब ज्वाइन किए थे तब उसका रिटायरमेंट का 2 साल बाकी था। माने इतना दिन वो खेलकूद का टीचर होके एक लाइन सीधा करने का प्रोसेस उसको नहीं आया, और वो खेलकूद का टीचर है, अब प्रतिष्ठित है, नामी है। और नियोजित टीचर होकर वो 4 चक्का गाड़ी लेके चलता है। उसके घर में कुत्ता पाल ले है, सीसियन डॉग। मौगी का कैंसर है, कैंसर का इलाजो करवा रहा है, जो अच्छा का पैंट ढीला हो जाता है। तो ये सारा चीज़ कैसे चलता है? दलाली करता है।
आमदनी अट्ठन नहीं, खर्चा रुपया कहाँ से आता है? रुपया दलाली करता है। सम्राट चौधरी के साथ है, उसका साला गर्दन पर रख के हाथ रख के फ़ोटो खिंचाया ना, यही सब है यहाँ पे। तो यहाँ इसी के बाद तो इसीलिए लोग माने ये उघार होने लगा। तो तुम फिर प्रोवोक काहे किया? माने इन लोगों का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि शिक्षा विभाग में कि तुमको मेडिकल लीव लेना हो, कि मैटरनिटी लीव लेना हो, कि स्टडी लीव लेना, सारे लीव मिलेंगे, लेकिन उसका चार्ज फिक्स है और चार्ज सब ऊपर तक बढ़ता है, डीएम, डीओ, जज सब तक बढ़ता है। और नहीं तो तुमको ये तो मान लो कि हेडमास्टर खुद हरिजन एक्ट ये था, ST/SC वाला था, तो नहीं तो दूसरे से भी करवा देगा तुमको। माने हम जब ये लड़ना शुरू किए तो जज तक इसमें मिले तो तुमको न्याय कौन देगा? तुमको न्याय कौन देगा? माने जो हो गया सो हो गया, यही चलता है यहाँ। तो इनका था कि आप वकील ले लो, ये ले लो, वो कर लो, लिपापोती कर दो, ही। तो आप जितना कागज उगज पे जो पैसा ले रहे हो, लालच भी थोड़ा लिमिट में करो। हाँ, किसी का फ़ोन छीन लोगे, यहाँ तो भैंसी वाला चीज़ चलता है, कोनो देह पे थूक देगा साला, ऊपर से बस में से उठाएगा सामान, माथा पे रख ले रहेगा, खड़ा है साला, हटा ना तो नीचे, माने ऊपर से हटाएगा और अब साइड हो जाओ ना, तो आप सोचोगे कि हाँ माने अब यहाँ जो ये रहता है पीछे में जो बैक में सीट का ये, तो वहाँ रखेगा, अचानक ऊपर से उठा के माथा पे नहीं गिरे, तो फिर आप ऐसे करो, वो नीचे रख लेगा, तब वापस सीधे यहाँ पे रख ले, बैठल रह जाए साला, उसको नीचे कर। जूता कभी रखना होगा तो ऊपर में जो सीट जो ये रहता है माथा के ऊपर जो रहता है सामान रखने के लिए, उस पर रख देगा। झाड़ू जो कहीं से ले जाएगा ये करके मान लीजिए कहीं का, तो यूज़ किया हुआ झाड़ू भी ऊपर रख देगा। फिर आप उस पर सामान ये सब जो बैग वूग है इसको रखने जाओगे तो घिन आएगी। अभी तो गए इधर से एक आदमी गमछा झाड़ते हुए तो देह पे झाड़ दिया, पलट के भी नहीं देखा कि जा रहे हैं। तो ये सब खोपड़ी मोटा, देह मोटा, इस तरह का। हाँ, ये थप थप करके चलेगा, दरवाज़ा ढक ढक करके खोलेगा। हम लोग को ये सब चीज़ में सिखाया गया है एक एक तमीज़। तो आप सोचिएगा कि अरे वो तो गरीब है, बस में बैठा उठा है, गरीब अपना धोती गमछा ऐसे में, तो वो यहाँ जज डीएम भी वैसने है। माने कोई डर, कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं है कि बाहर से कोई महिला आई है अच्छे खासे जगह से पढ़कर, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, तो हम थोड़ा तमीज़ से बात करें कि बिहारी ऐसे चलता है। और उसका बाल बच्चों को देखने लगा तो वो भी ऐसे है, कल अंदर कल आए। चाहे यहाँ का टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, साला रसगुल्ला देखेगा तो डीओ का बच्चा भी कल अंदर की तरफ कूद जाएगा। साला खाना शुरू करेगा तो कढ़ाई में कूद जाएगा, साला खत्म नहीं होगा। कहाँ थूक फेंकेगा, कहाँ बैठेगा, ये स्कूल में नहीं ना हर चीज़ सिखाया जाता है। तो बिहारी एक कल्चर है, ये हम लोग को तमीज़ सिखाता है। खूब मेरा अभिमान तोड़ना, मैंने तेवर तोड़ना, ये तेवर पढ़ाई से आई है, ये नॉलेज से आई है, ये क्वालिटी से आई है। हम जो कैप लगा के माथा पे चलते हैं ना, तो तुम्हारी घसगरनी बकरी चरानी वाली सब मैडमिया सब वो खरीद के नहीं पहन सकती। मार्केट में सबके पास मिलता है, पॉकेट में पैसे सबके पास है, सब खरीद लेगा। लेकिन ये चश्मा और टोपी को जो कैरी करने का ये है ना क्वालिटी, वो सबके पास नहीं होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से बात कहाँ चलाया, अभी तक ये चीज़ नहीं है। बादली चप्पल जी को आप अच्छा ही चप्पल दिए, तो जज अभी मोर्चा संभाले हुए हैं। वकील से हमको आज तक कभी लड़ पाए क्या? 2023-24 से ही लड़ रहे हैं ना, मतलब जज से लड़ रहे हैं। तो ये शिक्षा माफिया का जो ये चलता है बिहार में, तो इसमें सब सम्मिलित है। और नीचे का जो ये चंगड़ा चपाटी है, जैसे अनिल सिंह, रविंदर सिंह, कौशल सिंह, उसका पूरा खानदान, पप्पू सिंह, ये सब, तो ये सब दलाली करता है सब। तो मेरा समस्या तो कुछ ऐसा नहीं था ना कि मेरा कागज ये है, चाहे जो संपुष्टि के लिए सब पैसा दिया तो हम उसमें नहीं दिए, या फिर हम स्कूल का ऐसे ही बैठे बैठे हम शिकायत लेटर लिख दिए कुछ हो, चाहे कुछ ऐसा। हम तो नहीं बिरनी के छत्ता में ढेला मारने गए। लेकिन यदि ऐसे आप रास चल रहा है, बिरनी ऐसे भी काटने लगे, तो आप थोड़े ना अपने आप को नहीं बचाओगे। और उसमें 2-4 बिरनी यदि मरती है तो मारोगे भी, यदि सब मरती है तो सबको मारोगे। तो वही स्थिति इनका है। इनके खोपड़ी में, मोटकी खोपड़ी में, बेड़िया खोपड़ी में ढुकत नहीं थे। यहाँ आवेदन शिकायत दीजिए, कुछ नहीं काम होगा। हाँ, उसी का चर्बी है, गर्मी और चर्बी उसी का है कि कथी बिगाड़ लोगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। भरत तिवारी को तो ऐसे ही मार दिया था तुम लोग, ऐसे ही मारा था ना कि कथी बिगाड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो वैसे ही तुम्हारा जितना चर्बी है, हाँ, वो तुम अपना गलत जो यही है ना कि हमको कोई रोकेगा नहीं, हम गलत कर रहे हैं लेकिन हमको कोई रोकने या हमको कोई कुछ करने वाला है नहीं।
इसी तरह से ना तुम लोग गलत पे गलत गलत पे गलत किए जा रहा है, तो तुम करते जाओ, तुम करते जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही हम गिड़गिड़ाने जाएंगे हर जगह कि मुझे मदद चाहिए। अब हम देख लिए हैं, अब मदद खुद मेरे पास आएगी तो आएगी और नहीं आएगी तो भाड़ में जाए। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, फिर तीसरे के साथ होगा, तब एक साथ आवाज़ उठेगी। अकेले आवाज़ को दबा दोगे ना, समूह में जब उठती है तो कैसे ना होता है, पीएम सीएम सब गिड़गिड़ाने लगता है। अब वही स्थिति है कि फालतू का तेवर, जो समस्या मैंने क्रिएट नहीं की, ये अपने तुम्हारे जो दिमागी और पिछवाड़े का कीड़ा था उससे जो इतना तमाशा शुरू किया है, तो उसका एंड तुम्हारे गाँव में बांस होके ही होगा। ये मेरी तरफ से झुकने का नहीं होगा, चाहे जेल का डर दिखाओ, कहीं पुलिस का डर दिखाओ।